क्यों किसी पति पत्नी के बीच में आप आ रहे हो? क्यों आग लगा रहे हो? किसी पति पत्नी के बीच में क्यों झगड़ा करवा रहे हो? आप पति पत्नी के बीच में सही संबंध नहीं हो पा रहे हैं तो आप दूसरे के संबंध क्यों खराब कर रहे हो? नीतू महीना का चक्कर जूस वाले से। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? आप सब लोग अच्छे गाइस, सॉरी माफ़ करिएगा, बट मुझे इतनी हंसी आ रही सच में ये नीतू महीना की लाइव देख करके कि मैं क्या ही बोलूँ यार। कोई जूस वाले से चक्कर चला रहा, कोई वीडियो से चक्कर चला रहा, कोई किसी से, मतलब चलो सॉरी, बस मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि उसमें इमोजी भी जा रही थी ना हंसने वाली नीतू महीना की लाइव में, तो मुझे इतनी हंसी आई है। मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, समझ लो मैं बहुत ट्राई करी, बहुत देर से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, बट कोई नहीं। मैं सचिन से एक बात कहना चाहूँगी, सचिन प्लीज़ आप ऐसे ना किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा करवा के या गलत फहमियाँ पैदा करवा करके आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। कोई भी, हम कह रहे हैं, अगर नहीं जानता है या किसी का चक्कर चल रहा है, या तो पहली बात तो हम नीतू महीना को यहाँ बोलेंगे, क्या पता वो हंसी में मजाक मस्ती, कभी कभी इंसान की हंसने वाली चीज़ें मजाक मस्ती ना कभी कभी इंसान को डुबो देती हैं, ऐसी जगह ले जाती हैं कि क्या बोलूं। आज उनका शायद मजाक मस्ती, हंसना, बोलना जो उन्होंने शायद अपनी लाइफ में बोला हो, क्योंकि एक उसमें कमेंट आ रहा था कि मैं भी भोपाल से हूँ, रॉयल मार्केट कुछ ऐसे करके बोला था कि वहाँ पर जूस वाला सबको लाइन मारता है। तो क्या पता नहीं तो महीना ने ये बातें जो है सबसे हंसी मजाक में शेयर कर दी, जो कि उनकी रियलिटी है, जो कि उनकी एक नेचर है कि वो हंसी मजाक सबसे करती रहती। तो इसका मतलब क्या निकाल लिया गया? आज उनको अपना खुद का हंसी मजाक करने वाला रवैया खुद पे भारी पड़ गया, और इस पे वो कितना मतलब पछतावा फील कर रही होंगी। और आज उनके हस्बैंड के और उनके बीच में रात में क्या होने वाला है, कब तक कैसा होगा, क्या उनके संबंध अच्छे होंगे, क्या नहीं। सचिन, जो भी तुमने किया बहुत गलत किया। इतनी बड़ी बात, पता है ना, कोई किसी सामने वाले को भी पता होता है तो वो इतना जल्दी शेयर नहीं करता है, और ख़ास करके उसके घर में आग नहीं लगाता है। अगर ये बात सच्ची भी थी तो नीतू महीना तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, सब कुछ मानती थी, कहना मानती, पूरी फैमिली के साथ रह रही थी, जॉइंट फैमिली के साथ रह रही थी। अगर आपको ये सच में लग रहा था सचिन कि ये नीतू महीना का जूस वाले के साथ चक्कर चल रहा, जूस वाले से नीतू महीना का अफेयर है, या जो भी हो, मुझे तो ये कहने में भी बहुत शर्म आ रही है, बट ऐसे कोई किसी घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं करवाता यार, झगड़ा नहीं करवाता सच में रियली। कि आप अगर इस जगह बुरे हो गए तो इसमें आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के आए सोशल मीडिया में। किसी ने आपसे बोला नहीं था कि आप अपनी प्रेम कहानी यहाँ पर सोशल मीडिया में लेकर के आओ, ऑनलाइन दिखाओ और सरेआम अपना इमेज खराब करो, सामने वाली जगह दीदी का इमेज खराब करो और लोगों को भी खराब करो। आपसे नहीं कहा था, ये आपकी अंदर की आत्मा थी, आपकी इच्छा थी, आप लेकर के सोशल मीडिया में आए, आपको चीट करा जा रहा था इस वजह से लेके आए, आपका मन करा रहा था इस वजह से लेकर आए, या आपकी लवर का कहीं और लव संबंध हो रहा था इस वजह से आप लेकर आए। किसकी वजह से लेकर के आए, वो आपकी सिर्फ कॉल थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप लेकर आए। लेकिन ये चीज़ें आप हर एक क्रिएटर के साथ थोप रहे हो। आप, पता है, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा सचिन, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। इस चीज़ से आप पे कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाएगा इंसान का, और आपको अगर कहीं मिलने को ही आ रहा होगा और कोई चीज़ अगर शेयर करना होगा तो कहेगा दूर से राम राम। ऐसे इंसान से शेयर करें कि बात इतनी हो, वो इतनी बढ़ा दे, कब घर में क्लैश करवा दे, कब हस्बैंड वाइफ को अलग करवा दे। आपने आज जो भी किया सचिन, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अब ये एक मासूम से दिखने वाली या जो भी थी, वैसे तो अब सारे क्रिएटरों से कहीं ना कहीं विश्वास उठ रहा है कि भैया ये सामने ऑन कैमरा कुछ होते हैं, पीठ पीछे इनकी कोई भी किस्से होती है, कोई भी राज होती है। कैसे लगता है कि आम इंसान तो ये है ही नहीं, ये तो जो भी ब्लॉगर जितने हैं वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। एक कहते हैं ना, तालाब में मछली खराब होती है, तो हर एक इंसान अब हर एक ब्लॉगर के ऊपर ही उंगली उठ रही है कहीं ना कहीं। जो अच्छे होंगे वो भी और नहीं अच्छे होंगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे थे उस लाइव में कि सारे क्रिएटरों को देखना बंद करो, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे।
आज जो सचिन ने किया, किसको किसको लगता है कि उन्होंने सही किया और किसको किसको लगता है कि गलत किया। भाई मेरे हिसाब से सचिन ने आज बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। आपको इतनी गुस्सा थी, और भी बातें लेकर के शेयर कर सकते थे, और भी चीज़ें बता सकते थे। और आप जैसे झूठ बोल रहे हो कि मैंने कभी आपको ब्लैकमेल नहीं किया। आपने उस दिन लाइव दिखाया था उनका वीडियो कि मेरे पास इनका लॉगिंग है चैनल, और मैं इसको चाहूँ तो 2 मिनट में डिलीट कर सकता हूँ। ये आपने वर्ड बोले थे अपने ब्लॉग में। आपने नीतू मैना का पर्दाफाश करने वाली बात बोली, प्रॉपर वीडियो बनाया। आज आप डिनाई कर रहे हो उस चीज़ से कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तो आप पता है एक मतलब सीधे साधे इंसान को, और आपसे तो भगवान भगवान बचाए, आप बातों से आपसे कोई नहीं जीत सकता। सचिन की बातों से कोई नहीं जीत पाएगा। बातों में सचिन ऐसे इंसान को घुमा देते हैं, और ऐसा घुमाना सीखा है। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप अपनी इमेज सही करो, ना करो वो गलत आपकी वो है। बट किसी सामने वाले की घर में इतनी कलह कलास ना मचवा दो कि किसी का नौबत आ जाए तलाक तक का। कोई घर में बीवी मार खाए अपने हस्बैंड से, या किसी घर में कलह कलेश हो जाए। जो भी किया सचिन, आपने सच में बहुत किया। मेरे हिसाब से आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको अगर दोस्ती है तो दोस्ती के नाते अगर कोई चीज़ शेयर कर रहा है या बता रहा है, या आपसे मजाक मस्ती में, जो आज हमें लग रहा है कि मजाक मस्ती में अगर नीतू मैना ने ये चीज़ बोली होगी कि ये जूस वाले को हम पसंद करते हैं, जूस वाला हमें पसंद करता है, लाइन मारता है, तो यार वो आज उन पर भारी पड़ गया। वो उन पर भारी पड़ गया कि भाई लो, यहाँ पे जगत दीदी जगत भैया सिर्फ नहीं वो कर रहे थे, चीट कर रहे थे या गलत संबंध में थे, यहाँ पे सब करते हैं। ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं डायरेक्ट आकर के दिखा दी कि यहाँ पे भाई हम ही गलत नहीं है जो हम लव एंगल में फंसे थे, हम किसी औरत के चक्कर में पड़ गए थे, या वो जगत दीदी बोलें कि हम किसी आदमी से चक्कर चला रहे थे और हम ही गलत हैं, हम ही दुनिया में गलत हैं। ये इशारा जगत दीदी ने भी एक दिन ब्लॉग में किया था कि बहुत गलतियां हमने लोगों की छुपाई, जानते हुए छुपाई। क्यों छुपाई? इसका मतलब जगत दीदी भी उस दिन इन्हीं पे इशारा कर रही थी, शायद नीतू मैना पे। फिर आपने क्यों नीतू मैना से आकर बहन भाई माफ़ी मांगे थे? और फिर क्या आपके सचिन से बात होती है, या फिर आपने उस चीज़ को याद कर लिया सडनली? सचिन भी 2 दिन बाद ये ब्लॉग बना दी नीतू मैना का पर्दाफाश, और ये जगत दीदी ने भी इस चीज़ के लिए बोला था कि हमने बहुत लोगों की गलतियां माफ़ करी है, बहुत लोगों की हमने चीज़ें देखी है, हमने कभी नहीं बोला। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? आज मैं उस लाइव में पता है पढ़ भी रही थी, क्वेश्चन पढ़ रही थी, जो जो कमेंट कर रहे थे उनके आंसर भी पढ़ रही थी। कोई था भोपाल से, वो पूरी मार्केट, रॉयल मार्केट कुछ ऐसे करके लिख रहा था, भोपाल से जूस वाला सबको लाइन मारता है। आज शायद नीतू मैना ने वो किस वे में बोला था और कैसे बोला था, आज उनके घर में तो समझो कि इन्होंने तिनगारी फेंक दी, क्या पूरी माचिस लगा दी इन्होंने भैया। उनके घर में आग लगने वाली। आज रात में क्या होता है लोगों के साथ में, नीतू मैना और उनके हस्बैंड में, उनकी फैमिली के बीच में, अब क्या बोले, क्या बोले। और रही बात तो सचिन, आप इतने तो पढ़े लिखे संस्कारी, इतने अच्छे हो, मतलब अच्छा तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन पढ़े लिखे ये सब कुछ हो, आपको इतना तो नॉलेज है कि किसी बच्चे की कसम नहीं दिलाई जाती। कितना भी आप झूठे साबित हो जाओ यार, कितना भी झूठे साबित हो जाओ, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि शायद नीतू मैना के पास कोई औलाद भी नहीं है। शायद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है, उनकी दौराने उराने की या कुछ सीखा है। लेकिन आप या गोद लिया हो, जो भी हो, और मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन किसी बच्चे की कसम नहीं देना चाहिए किसी को। हम गलत हो जाएंगे, लेकिन हम किसी के बच्चे की कसम क्यों दें? इस गंदगी में, इस मैटर में हम किसी बच्चे को क्यों ले करके आए? हम क्यों किसी बच्चे की भविष्य को खराब करें और अपने चीज़ों में वो करें? आज जो भी चीज़ें हुई लाइव में, जो भी चीज़ें हुई, सच में बहुत इस हिसाब से, मतलब आपने जिस हिसाब से नीतू मैना के क्यों पर्दाफाश किया था, क्यों किया था? मान लो उन्होंने 2 चीज़ें, उनका नाम आया था क्योंकि ये तहलका जी ने बताया था, और जगत दीदी की भाई ने बोला था कि जिस औरत को मैं बहन बहन मानता था, उस औरत ने मेरे पेट पे खंजर भोंका। तो इस वजह से नीतू मैना कहीं ना कहीं 2 ब्लॉग लेकर या एक लाइव में आकर के क्लियर करी थी उनके हस्बैंड के साथ।
और उसके बाद वो तो पीछे हट गई थी। जब उन दोनों बहन भाई ने माफ़ी मांग ली तो पीछे हट गई, कुछ भी नहीं बोला। फिर ये सचिन ने भी क्यों बात उठाई कि नीतू मैना का पर्दाफाश, भोपाल की बहू का। जगत दीदी ने भी ये बात उसी टाइम पे एक दो आगे पीछे दिन किया कि मैं बहुत लोगों की बातें जानती थी मगर मैंने कहा नहीं, मैंने उस चीज़ को क्यों नहीं कहा, मेरी बात मैंने क्यों माफ़ कर दिया। तो क्या ये दोनों सच में प्री प्लानिंग करके ये चीज़ें आ रहे थे कहने। अब मुझे ये नहीं समझ में आता ये लोग कर क्या रहे हैं यार, कितने लोगों के घर बर्बाद करोगे। आपकी बीवी के साथ, आपके साथ तो शायद सारी दुनिया खड़ी थी कि सचिन मनीषा एक हो जाएं, सचिन मनीषा एक हो जाएं, और मनीषा के साथ सारी दुनिया खड़ी थी। आपको कहीं ना कहीं गलती में, लेकिन आप अपना घर तो बचा लोगे, अपना घर तो बच जाएगा। तुम्हारी मनीषा के जैसे हर कोई माफ़ करने वाला नहीं है कि नीतू मैना के हस्बैंड तुम्हारी मनीषा जैसे हैं जो माफ़ कर देंगे नीतू मैना के। पता नहीं क्या बम फूटेगा उनके घर में और क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी से कितनी भी दोस्ती करो, है ना, कितनी भी दोस्ती करो, मगर कभी अपने दिल की जो बातें, अपने घर की जो बातें कभी मत शेयर करो। कभी ना कभी वो आप पर पलट कर वार आ जाएगी और आप फंस जाओगे। आज नीतू मैना को देख करके मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लगा कि अगर ये बात नीतू मैना जूस वाले से चक्कर चला रही है सीरियल में, तो ये बहुत गलत बात है कि भाई अपने हस्बैंड को चीट करो। मतलब कि संगत का असर पड़ गया नीतू मैना क्या आपको, कि आप जगत दीदी के साथ रह कर वो चक्कर चला रही थी, आपको पता था तो आप भी वो काम करने लग गई और नहीं कर रही थी। तो भाई ये सचिन ने बहुत गलत किया। और मैं क्या बोलूं, आज मुझे लाइव देखकर इतनी हंसी भी आ रही थी कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आगे देखो अगर मैं सीरियस हो गई ब्लॉग बनाते बनाते, रिएक्शन देते देते, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आज बेकार लगा ये चीज़ें कि हम किसी का घर नहीं तोड़ सकते। हमारी यही हमारे समाज की और हम लोगों की कोशिश होना चाहिए कि एक कपल्स को कभी हम लोग अलग ना करें जितने, क्योंकि ये बहुत बददुआएं लगती हैं। जितना हो सके हम उनको मिलाएं आपस में। आज नीतू मैना का क्या हाल हुआ, क्या हुआ, क्या इमेज डाउन कर दी। अब क्या क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है अब उनकी लाइफ में। और क्या जूस वाले से चक्कर पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो भी सकता है। चलिए, बहुत लोगों को सचिन सही भी लग रहे थे, बहुत लोगों को गलत भी लग रहे थे, है ना। तो अब सचिन कहाँ तक घुमा दें चीज़ों को, कब किस पे वार कर दें। अभी भी जो लोग सचिन के टच में, भाई आप लोग रुक जाओ, या तो फिर आप लोग अपने दिल की कोई भी बात मत शेयर करना, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करना, नहीं तो कब कहाँ तुम फंस जाओगे, तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा, है ना। आई होप आप लोगों भी ये समझेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।